कभी सोचा है कि हम हर रोज जो डिजिटल मैप्स और सैटेलाइट तस्वीरें देखते हैं वो असल में हैं क्या? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि हमारी दुनिया को इन छोटे छोटे पिक्सेल्स में कैसे कैद किया जाता है। तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। एक सैटेलाइट इमेज आखिर है क्या? यकीन मानिए, ये धरती की सिर्फ एक सुंदर तस्वीर से कहीं ज्यादा है। इसके हर एक पिक्सल में एक कहानी छुपी है, एक जानकारी का टुकड़ा। इसे समझने के लिए बस इतना सोचिए कि पूरी की पूरी पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा सा ग्राफ पेपर बिछा दिया गया हो। दुनिया को एक आसान ऑर्गेनाइज तरीके से देखने का ये पहला कदम है। और बस यही रास्टर डेटा का मेन कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसा मॉडल है जो हमारी दुनिया को छोटे छोटे चौकोर खानों यानी पिक्सेल्स की एक ग्रिड में बांट देता है, और हर एक पिक्सल जमीन पर एक खास जगह को दिखाता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये डेटा आता कहाँ से है? ये आता है सैटेलाइट से, जैसे लैंडसैट 8 और सेंटिनल-2, जो लगातार हमारी धरती की तस्वीरें खींचते रहते हैं। अरे, गूगल अर्थ पर जो हम देखते हैं वो यही तो है। इसके अलावा हवाई जहाज से ली गई तस्वीरें या पुराने नक्शों को स्कैन करके भी इसे बनाया जाता है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। ये जो ग्रिड में हर छोटा सा स्क्वायर है, वो सिर्फ एक रंग नहीं है, बल्कि वो डेटा का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो सवाल ये है कि ये वर्ग आखिर जानता क्या है? देखिए, एक पिक्सल की जो वैल्यू होती है वो दो मेन तरह की जानकारी दे सकती है। एक होता है सतत डेटा, जैसे तापमान या ऊंचाई, जो धीरे धीरे बदलता है, और दूसरा होता है असतत डेटा, जो साफ साफ कैटेगरी दिखाता है, जैसे कि ये जमीन जंगल है या पानी है या फिर शहर। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। मान लीजिए अगर हम ऊंचाई का नक्शा देख रहे हैं तो 350 की वैल्यू का मतलब होगा कि वो जगह समुद्र तल से 350 मीटर ऊंची है। लेकिन अगर ये जमीन के इस्तेमाल का नक्शा है तो वहाँ 1 का मतलब जंगल और 2 का मतलब पानी हो सकता है। देखा, नंबर एक ही, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बदलते ही मतलब भी बदल गया। यहाँ पर एक और बहुत ज़रूरी बात आती है, रेजोल्यूशन। इसका सीधा मतलब है कि एक पिक्सल जमीन के कितने बड़े हिस्से को दिखा रहा है। पिक्सल जितना छोटा, तस्वीर उतनी ही डिटेल्ड होगी, लेकिन हाँ, फाइल का साइज भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो ये हमेशा डिटेल और स्टोरेज के बीच एक बैलेंस बनाने वाली बात है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। 1 मीटर का रेजोल्यूशन हमें छोटी छोटी चीजें भी दिखा सकता है। वहीं 30 मीटर के रेजोल्यूशन में एक पिक्सल शायद एक पूरे बड़े खेत को कवर कर रहा हो। दोनों की अपनी अपनी जगह है, अपने अपने काम के लिए। इसे ऐसे सोचिए, लैंडसैट सैटेलाइट की तस्वीर से लिया गया सिर्फ एक 30 मीटर का पिक्सल जमीन पर 900 वर्ग मीटर के एरिया को दिखाता है। ये बहुत बड़ा एरिया है जो एक अकेले छोटे से पिक्सल में समाया हुआ है। अब तक तो हमने एक पिक्सल और उसकी एक वैल्यू की बात की, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ तस्वीरें इससे कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, जिनमें एक के ऊपर एक कई परतें होती हैं। सेंटिनल-2 जैसी सैटेलाइट इमेज को ही ले लीजिए। इसमें कई बैंड्स या कहने की परतें होती हैं। हर बैंड लाइट के एक अलग हिस्से को रिकॉर्ड करता है। कुछ तो ऐसे जिन्हें हमारी आंखें देख भी नहीं सकती, जैसे कि नियर इंफ्रारेड। और जब इन सब परतों को मिलाया जाता है तो हम वो चीजें भी देख पाते हैं जो आम तस्वीरों में छिपी होती हैं, जैसे कि कौन सा जंगल ज्यादा हेल्दी है। तो अब जब हम बेसिक बातें समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल कैसे होता है। कैसे ऐसे नक्शे बनते हैं जो हमें वो भी दिखाते हैं जो हमारी आंखों से छिपा है। अरे, रास्टर डेटा का इस्तेमाल तो हर जगह होता है। पहाड़ों की ऊंचाई दिखाने वाले डिजिटल एलिवेशन मॉडल से लेकर मौसम की भविष्यवाणी करने वाले तापमान और बारिश के नक्शों तक, जो हम रोज न्यूज में देखते हैं। और तो और, कहाँ जंगल है, कहाँ शहर और कहाँ पानी, ये सब बताने वाले नक्शे भी इसी की देन हैं। तो ये तो साफ है कि रास्टर मॉडल बहुत पावरफुल है। लेकिन भाई, हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी अपने फायदे हैं और कुछ कमियां भी। चलिए एक नज़र उस पर भी डालते हैं। देखिए, फायदा ये है कि इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है और एनालिसिस के लिए, खासकर तापमान या ऊंचाई जैसे डेटा के लिए, ये बहुत पावरफुल है। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि फाइलें बहुत बड़ी हो सकती हैं और नदियां या सड़कों जैसी जो बारीक लाइनें हैं वो पिक्सल की वजह से थोड़ी ब्लॉकी या दांतेदार दिख सकती हैं। तो कुल मिलाकर बात क्या है? रास्टर डेटा हमारी इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को छोटे छोटे जानकारी से भरे पिक्सेल्स में तोड़कर देखने का एक जबरदस्त तरीका है।
एक बार में 1 पिक्सल। ये उदाहरण इस पूरी बात को एकदम साफ कर देता है। सोचिए, माउंट एवरेस्ट जैसी विशाल और जटिल चीज को हजारों छोटे छोटे स्क्वायर्स में बांट दिया, जहां हर स्क्वायर बस एक नंबर रखता है, उस जगह की ऊंचाई। ये जो सादगी है ना, यही इसकी असली ताकत है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब हम दुनिया को इस तरह पिक्सल के ग्रिड में देख सकते हैं, तो प्रदूषण के लेवल से लेकर मिट्टी की नमी तक और क्या-क्या है जिसे हम मैप कर सकते हैं। संभावनाएं सच में अनंत है।